ओके। हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर टोटल 120 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस भी हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, 120 क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हम लोग किस लिए करेंगे? क्योंकि हमें इस चैप्टर पे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्या चाहिए, क्लियर चाहिए। ठीक है, चलिए लेट अस सी दिस। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसका एक चीज़ इजी मेथड इसका क्या है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी बताता है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट बताता है, क्या बताता है? एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, इट टेल्स अबाउट द एक्स्ट्रा अमाउंट। ये एक्स्ट्रा अमाउंट अलग है किस लिए? कोई चीज़ आप दे रहे हैं उसके ऊपर चार्ज करना। ठीक है, जैसे हमारे लोन पे टैक्सेस होते नहीं है, टैक्स एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट का मतलब हमेशा कुछ एक्स्ट्रा, सिंपल नॉर्मल मेथड में। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे आपने कोई भी बैंक से लोन लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? बैंक से लोन लिया। कितना लिया? 10,000। ठीक है, बैंक आपको चार्ज कर रही है 10,000 पे 5%। बोल रही कि आप जितने भी टाइम तक लोगे उसका 5% मुझे देना पड़ेगा आपको। आपने 3 साल तक लोन लिया, 5% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सबका जो एक्स्ट्रा चार्ज निकलेगा, एक्स्ट्रा चार्ज मतलब 10,000 तो आपको देना ही है, ऊपर से जो आप लोन पहले लिए थे उसको पे करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आपने पे करोगे, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरह देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको, स्टार्टिंग मनी, जितना आपने दिया, इनिशियल मनी क्या बोलते हैं इसे? इनिशियल मनी भी बोलते हैं इसे। इनिशियल मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, जैसे आपने 10,000 का लोन लिया, 10,000 आपका क्या हुआ? एक प्रिंसिपल के रूप में आपको क्या बोलेंगे? इसको प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, उसी तरह प्रिंसिपल इसको लिखा जाता है डिनोटेड एज, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिनोटेड एज टी। पी से हम क्या इसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब पी से हम लोग क्या करते हैं? इसे दिखाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखना है, स्टार्टिंग मनी। जिस चीज़ की शुरुआत यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब स्टार्टिंग मनी बोलते हैं, स्टार्टिंग थिंग्स, स्टार्टिंग मनी। ठीक है, जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल, आपने बैंक में पैसे रखे 10,000 रुपये। ठीक है, 1 साल तक, 1 साल तक 10,000 था। आफ्टर 1 साल के बाद वो 10,000 100 रुपये हो गए। ठीक है, जो 100 रुपये बढ़े हैं वो क्या हुआ है? वो सिंपल इंटरेस्ट है आपका। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका बढ़ा हुआ अमाउंट। लेकिन स्टार्टिंग मनी आपने कितना डाला था? 10,000। 10,000 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। ठीक है, 10,000 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट रेट की तरफ चलते हैं। रेट भी आपको याद रखना, कितना परसेंट। रेट क्या होता है? हमेशा किस में? हमेशा आपका किस में होना चाहिए? परसेंटेज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? परसेंटेज में होना चाहिए। ठीक है, रेट आपका हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए। रेट जो होता है आपका, उसे डिनोट किस चीज़ से करते हैं? क्या करते हैं? डिनोट मतलब दर्शाते हैं, किस चीज़ से? हम आर से। किस चीज़ से दर्शाते हैं? आर से। ठीक है, डिनोट पता हो गया। रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ये वाला, ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या होगा? परसेंटेज का सिंबल हो गया। ओके, अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, रेट पता चल गया। रेट
का मतलब क्या होता है, मतलब कितना इंटरेस्ट हमें लेना है ऑन प्रिंसिपल। पहली बात आपको इसमें ये याद रखना है, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल। ये हमेशा किस पे निर्धारित होता है, प्रिंसिपल पे। किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल मतलब इनिशियल पैसा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट चलते हैं टाइम। टाइम का तो आपको सबको पता है, टाइम मतलब ईयर्स। एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, हमेशा ये क्या होगा आपका, हमेशा जब भी आप इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने को बोलेगा, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने को बोलता है तो टाइम क्या होगा आपका, हमेशा किस में होना चाहिए, साल में होना चाहिए। साल में, या उसको इंग्लिश में ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर्स, ठीक है। ये किस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए आपका, मंथ्स में या डेज में नहीं होना चाहिए। मंथ्स और डेज, इन दोनों में आपका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये मंथ्स में आपको दिया है, अगर ये मंथ में दिया है, जैसे आपसे बोल दिया कि 6 मंथ, 6 मंथ, तो आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसको क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, 6/12, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ईयर, ठीक है। उसी तरह अगर आपको ये 8 मंथ्स बोल दिया, ठीक है, 8 मंथ्स बोल दिया, तो आप क्या करोगे, 8 को क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज एक साल में क्या होता है, 12 महीने होते हैं। ये आपका आ जाएगा 4/6, दैट इज 2/3 ईयर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर आप टाइम, अगर आपको डेज में दे दे, आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, या 366 डेज होते हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपको बोले 10 डेज, तो 10 डेज को आप क्या करोगे, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 365 से डिवाइड कर देना है आपको हमेशा। अगर वो लीप ईयर है तब हम 366 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। आपको पहले प्रिंसिपल बताया, फिर रेट बताया, फिर टाइम बताया। अब देखो, दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दो फार्मूला आपको बस याद रखना है। एक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय में 100। आप कैसे याद कर सकते हैं इसे, PRT। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले P आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, मतलब PQRST, PRT, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे बहुत सारे ट्रिक यहाँ पे ऐसे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो है आपका, देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमाउंट। अमाउंट का मतलब बहुत इजी है समझना, टोटल अमाउंट। जैसे मैंने जब आपको एग्जांपल बताया था, 1,000 जो 10,000 का मैंने जब आपको एग्जांपल बताया था, तो मैंने 10,000 100 रुपये लिखा था। मैंने 10,000, तो मैं 10,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, 100 रुपीज़ जो था आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, लेकिन 10,000 100 रुपये आपके क्या हो गया, अमाउंट। अमाउंट को हम बोलते हैं सम ऑफ बी, क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। सम ऑफ बी क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है, मतलब सबका जोड़, आखिरी में सबका जोड़, सबको जोड़ने के बाद आपका जो आता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। आप अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल देखो यहाँ पे 10,000 और 10,000 100 में, 10,000 जो आपका था क्या था, प्रिंसिपल था, 100 रुपीज़ आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। इन दोनों को मैंने जब जोड़ दिया तो 1,100 मेरे पास आ गया, ठीक है। 10,000 मतलब 10,000 100 रुपये, ओके।
समझ में आ गया? दो फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, जिसको मैंने ये अंडरलाइन किया है, यही दो इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन आया है इस बार सैनिक स्कूल पे, जो 5 अप्रैल को पेपर हुआ था, ठीक है, 5 अप्रैल को जो पेपर हुआ था 2025 में, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से समझ, इसको देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं हम इसको। इसमें सबसे पहले देखिए, बहुत बस एक फॉर्मूले पे है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई में 100। क्या? पी आर टी बाई में 100। आपसे क्या बोला है? ए है, ए बोरो 3500 फॉर 3 ईयर्स एट 4%। तो आप ए का मतलब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट आपको। पी कितना है? 3500 पहले दे रखा है। ईयर आप रेट कितना है? 4%। मैंने बताया था रेट हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। टाइम कितना है? 3 ईयर्स। टाइम आपको हमेशा किस में देखना है? ईयर्स में है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में 100। ये आप काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 2140 इंटू में 3, दैट इज 0 12 420। 420 आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए कितना है? 420। अब बी बोला है, तो आप क्या निकालोगे? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी क्या बोला है? 4200 प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, इनटू में रेट कितना है? 5%। रेट है आपका 5%। टाइम कितना है? 2 ईयर। टाइम क्या है? 2 ईयर। हमेशा देखिए टाइम आपका किस में है? ईयर में है, रेट परसेंटेज में, ठीक है, डिवाइड बाय में 100। 20 से 20 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 420, ठीक है। ये एस आई ऑफ बी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी कितना है? 420। उसी तरह एस आई ऑफ सी देखिए, जब आप एस आई ऑफ सी देखेंगे, सी में क्या बोल रहा है आपको? 2800 इंटू में टाइम कितना है आपके पास? 3 ईयर्स। नहीं, रेट पहले, रेट 5%, टाइम आपका 3 ईयर्स, डिवाइड बाई में 100। ये क्या हो जाएगा? 20 से 20 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 + 2 120 इंटू में 3, दैट इज 460। फिर 14 है, 14 14 14 14 14 0 12 420, ठीक है। तीनों का एस आई सेम आ रहा है, उसका पहले वाले का भी 420 आ रहा, दूसरे वाले का भी 420 आ रहा, तीसरे वाले का भी 420 आ रहा। आपको क्या देखना है? क्या बोले? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा सही है? पहले देखो, ओनली ए एंड सी हैव टू पे 420, नहीं भाई, सी बी वाले को भी तो 420 ही पे कर रहा है वो। ओनली ए एंड बी हैव टू पे 420, नहीं भाई, ए बी सी ऑल हैव टू पे 420। हाँ, एज ए सिंपल इंटरेस्ट सब सिंपल इंटरेस्ट में 420 पे कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। हाँ देखिए, उस तरह एक और क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए। ए फार्मर बोरोज ए सम ऑफ, सम ऑफ मैंने बोला था ना, जब भी ए सम ऑफ आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 फ्रॉम ए बैंक एट 5%। रेट कितना आपको दे रखा? रेट आपको 5% दे रखा है। पर एनम, एक साल में, हाउ मच इंटरेस्ट विल यू पे टू द बैंक इन 3 ईयर्स। सबसे पहले आपको देखो, आपको सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना है इसमें, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। पी आर टी बाई में 100, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, आराम से समझिए। देखो, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ये था अमाउंट। अगर मैं एस आई की जगह, क्योंकि मुझे क्या करना है? एस आई निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यही को मैं उठा के यहाँ रख दूँ इस फॉर्मूले में, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू पी
आर टी बाई में 100, ठीक है। अमाउंट आपका कितना है 10,000, अमाउंट कितना है 10,000 माइनस में प्रिंसिपल इक्वल टू, यहाँ प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट कितना है, रेट आपका 5 है, टाइम कितना है 3 है, डिवाइड बाई में 100, ठीक है। ये आपका जाएगा 20 टाइम्स, ये उधर होगा तो ये हो जाएगा आपका 20,000 माइनस में 20p इक्वल टू में 3p, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अराउंड 20p 3p, ठीक। अब ये आपका हो जाएगा ऐसे भी। एक और चीज़, एक और इजी आपको मेथड बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सबके लिए कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक आपको इजी मेथड बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने इरेज कर दिया इसको, देखिए समझने की कोशिश करिए। बोला है हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ही विल पे इन द 3 ईयर, 3 साल में कितना पे कर रहा है। ए फार्मर बोरोड ए सम ऑफ 10,000 फ्रॉम ए बैंक एट रेट ऑफ, मतलब वो प्रिंसिपल दे रखा आपको, ठीक है। ये प्रिंसिपल दे रखा है, सॉरी इसमें सम ऑफ का मतलब वो नहीं था, ठीक है। इंटरेस्ट वो कितना पे करेगा 3 साल में, सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। 5% रेट एट पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में, एक साल में अगर वो 5% रेट, मतलब पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। पहला जब सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे तो प्रिंसिपल आपका पहले में 10,000 है, इंटू में 5% इंटू में फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में, डिवाइड बाई में 100, ये 20 से 20 कट जाएगा, दैट इज 500, ये पहले साल का है। इसी अगर वो एक साल में 500 पे कर रहा है तो 3 साल में 1500, 500 इंटू में 3, क्योंकि 3 साल का पूछा ना है, तो देखो 500 पहले साल में पे करेगा, सेकंड साल में 200 पे कर, 500 और पे करेगा, थर्ड साल में 500 और पे करेगा, टोटल कितना हुआ 1500, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आपसे पूछा है सम ऑफ मतलब अमाउंट का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया आपका, लग रहा है। चलिए देखिए ये आपका कितना लिया, ₹50,000 फ्रॉम ए पर्सन फॉर 3 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड दैट पे आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद वो कितना पे करेगा, फाइंड द अमाउंट बोला है, क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल कितना है 50,000 इंटू में रेट कितना है, रेट आपका 8% है, इंटू में टाइम कितना है 3 ईयर्स है, ठीक है, डिवाइड बाय में 100, 20 से 20 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4,000 इंटू में 3, दैट इज 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। जब आपसे अमाउंट पूछा है मतलब अमाउंट मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है आपका 50,000 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12,000, ये आपका टोटल हो जाएगा 62,000, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो हम आज ये वाली क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इससे ज़्यादा आपको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं पढ़ना। 2 फार्मूले आपको मैंने बताया हूँ, 2 फार्मूले पढ़ लीजिए। क्लास 6 के में इतना ही आता है, क्लास 9th में और सारी चीज़ें आते हैं, पर एनम, क्वार्टरनली, ये सब आते हैं।